हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आप सोच रहे होंगे अब ये दामाद क्वेश्चन क्या है। शांतम सर की शादी हो गई तो ये एक नई सीरीज निकाल के लाए हैं दामाद। नहीं सर, ये सीरीज क्या है आप समझाता हूं मैं आपको। 5 छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट के, जिसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल कैसे बोल रहे हैं कि इनको पास्ट एग्जाम में 3 से ज्यादा बार अगर पूछा गया है since 2018 till today. Yes, I am not saying from 2024, I am saying 2018 से लेके 26 तक के पीरियड में, जैन 26 के पीरियड में, इनके बेसिस पर मैं बोल रहा हूं। मतलब द रिकॉर्ड ऑफ 8 इयर्स के बेसिस पर, 8 साल के एक्सपीरियंस से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, ये 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको टोटल में बता रहा हूं कि ये चीजें यहां पर पूछी गई हैं। तो सबसे पहले सोगा के केस में डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस, ये तो अभी एक अटेम्प्ट पहले सितंबर 25 में भी आया था। सेल और हायर परचेस के बीच में डिफरेंस 6 नंबर का। फिर डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी एंड व्हेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी, जो है वाइस, WISE। VW से वेवर, आई से इम्पॉसिबिलिटी, एस से नॉन सेवरेबल और ई से इलेक्ट। फिर एसेंशियल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन अनअसर्टेन गुड्स का दुआ, ये हमारा एक्रोनिम है, सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 1। दुआ, डी से डिलीवरेबल स्टेटमेंट, डी से डिस्क्रिप्शन, यू से गुड्स अनसर्टेन होना चाहिए, यू से अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ए से अप्रोप्रिएशन बायर कर सकता है, सेलर कर सकता है, दोनों एक दूसरे की परमिशन से कर सकते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके बाद नॉन ओनर्स ट्रांसफर टाइटल, सेक्शन नंबर 27। ठीक है, सेक्शन नंबर 27 कि भैया यहां पर नॉन ओनर, ठीक है, नॉन ओनर, जो नॉन ओनर होता है सेक्शन नंबर 27 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 27 जो नॉन ओनर्स होता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, उसका और उसके एक्सेप्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है 3 बार। और ऑक्शन सेल के तो मैं क्या कहने, ये तो 2024 से लेके 28 तक के पीरियड में ही, 26 तक के पीरियड में ही 3 बार आ चुका है। तो उसके पीछे अगर जाएंगे तो 2 बार आप और जोड़ सकते हैं, तो 6 बार टोटल में आ चुका है ऑक्शन सेल। अब पार्टनरशिप में इसी तरह आएंगे तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच का डिफरेंस, एसेंशियल एज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस बार जैन 26 में इसके ऊपर छोटी छोटी केस स्टडी आ गई। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, विल क्या होता है, ठीक है, फिर पर्पस पे क्या होती है। उसके बाद माइनर एज अ पार्टनर, डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, 3 टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन न्यू कोर्स, 2 टाइम्स ओल्ड कोर्स, 1 टाइम केस स्टडी। इंप्लाइड अथॉरिटी 19 एंड 22, 3 टाइम्स इन ओल्ड कोर्स, 2 टाइम्स इन न्यू कोर्स 2024 में। रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज पे तो बहुत बार आ चुका है, एक्सेप्शन पर 1 बार आया है, तो मेरे को लगता है एक्सेप्शन शायद इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के तो क्या कहने हैं, बीच में सितंबर 24 में तो आईसीआई को ऐसा प्यार हो गया था कि सितंबर 24, जैन 25, मई 25 सब में पूछ लिया था। ठीक है, बैक टू बैक। अभी थोड़ा भूले हुए हैं तो क्या पता इस बार वापस से याद आ जाए। ये थी आपकी दामाद क्वेश्चन की पहली वीडियो। जो दामाद क्वेश्चन की दूसरी वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी, एलएलपी और आईआरएफ, तो देखना ना भूले सेकंड वीडियो को भी। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। और बता देना यार कि ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं जानबूझ के ये छोटे छोटे चीजें लेके आ रहा हूं। अब बात क्या है, मैंने आपको ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सारे कराए हैं, बट होता है ना लास्ट मोमेंट क्या रिवाइज करना है, उसके लिए ये 5-5 मिनट के छोटे वीडियोस बना रहा हूं कि ये 5 चीजें आपको रिवाइज करनी है। अब बच्चा पूछेगा इसके आंसर्स कहाँ हैं, तो आंसर जो नीचे दिए गए लिंक है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में, ये जब मैराथन्स लिए थे और जो ब्रह्मास्त्र में लिखाया था, तो इसके आंसर्स हैं ऑलरेडी। अगर आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मेरा नंबर आपको इस शीट के ऊपर या नीचे आपको दोनों तरफ दिख रहा होगा। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां पर पीडीएफ में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अपनी बुक खोल के भी इसके आंसर ले सकते हो, आपके स्टडी मटेरियल से ही ये उठाए हुए हैं क्वेश्चन। ये सब स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन हैं, मतलब स्टडी मटेरियल से ही है इनके आंसर्स। तो आपको डायरेक्टली वहां से भी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपने एक बार रीडिंग किया हो। और कुछ बच्चे ऐसा होते हैं ना जिन्होंने लॉ की किताब अभी खोली है, ठीक एग्जाम से एक दिन पहले, और उसमें से चर्र करके आवाज आ रही है, उनके लिए। ठीक है, तो भैया इस सीरीज का पूरा फायदा उठाओ और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करो और कमेंट में बताएं कि आपको दामाद का फायदा हुआ कि नहीं। कल को तुमको भी दामाद बनना है तो दामाद बनने के लिए दामाद क्वेश्चन प्रिपेयर करो। अब आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इसको रिवाइज करके खत्म करो। बाय बाय, सी यू, टाटा।